जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आगामी समय में जब आपका उत्पाद सिपाही का दौड़ होगा तो वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, वो चीज़ें अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले, ठीक। क्योंकि अगर अभी से हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर बाद में हो सके जब आप लोग का दौड़ आप लोग वहाँ पे जाइएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे दिक्कतें हो। अगर सर्टिफिकेट के बारे में आपको अभी जानकारी नहीं होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको अभी वहाँ पे जाने के बाद आपको पड़ सकती है तो फिर दिक्कत हो सकता है आगे जाके। इसलिए दोस्तों इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको जानकारी अभी ही हो जाए, ताकि अगर मान के चलिए कोई भी त्रुटि भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो आप उसे सुधरवा लें, या फिर अगर नहीं सुधरता है तो फिर उसका एक एफिडेविट बना के साथ रख लें, ताकि जब भी आपका दौड़ हो, जब आप वहाँ पे जाएं, जब आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का चेकिंग हो, वेरिफिकेशन हो, तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, ताकि वो सभी चीज़ें आप वहाँ पे शो कर पाएँ। मान के चलिए कि कोई अगर आपका नाम में ही स्पेलिंग में अगर मिस्टेक है तो उसका एक एफिडेविट साथ ले जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको दौड़ने के लिए दे दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। लगभग 8-9 सर्टिफिकेट हैं जिसकी आवश्यकता वहाँ पे आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक सर्टिफिकेट जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी वो है जेएसएससी द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी करेगा जेएसएससी, वो सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही दोस्तों आप लोग रनिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जब आप क्वालिफाई होकर वहाँ से लौटेंगे तो वो जो एडमिट कार्ड रहेगा उस पर वहाँ पे जो वहाँ के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 22 जिलों में हो रहे थे, 22 जिलों के अलग अलग अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो 2200 जिलों के अध्यक्ष जो लड़के क्वालिफाई करके निकलेंगे उनके उस एडमिट कार्ड पर वो सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, कि आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम आता है तो फिर एक और एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जब आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ पे एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करके आपको फिर भेजा जाता है, ठीक है, और आपको फिर वो दे दिया जाता है। तो पहला तो ये हो गया कि जैसे द्वारा जारी एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ आपका एक आईडी प्रूफ में आप कुछ भी वहाँ पे शो कर सकते हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो गया, चाहे आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये चारों में से आप कोई भी वहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है ना कि आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसमें नाम के स्पेलिंग में और ये आईडी प्रूफ के नाम के स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो स्पेलिंग है काफ़ी मिस्टेक रहता है तो ये ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग है तो उसे सुधरवा लीजिएगा, या फिर एक एफिडेविट बना के साथ में जरूर रख लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं सुधरता है तो ये दूसरा चीज़ हो गया, आपका एक आईडी प्रूफ हो गया, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका पड़ेगा मैट्रिक के जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं। सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा मैट्रिक का, उसके बाद आ जाएगा आपका मैट्रिक और जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, उसके बाद आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है जो 1 साल बाद आता है मैट्रिक का, वो ज़रूरत पड़ सकता है। तो बेसिकली ये 3 अगर 1 साल वाला किसी के पास अगर नहीं भी है तो चल सकता है, लेकिन मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड और रिजल्ट है ये 2 आपके पास एकदम कंपलसरी है कि आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये 2 सर्टिफिकेट आपका चलेगा वहाँ पे। इसके बाद जो एक कास्ट सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो भी बच्चे जो अपना बेनिफिट लेंगे वहाँ पे, क्योंकि देखिए जैसे कि दौड़ ख़त्म होने के बाद आप लोग का हाइट और चेस्ट की नपाई होगा, तो जो मेज़रमेंट रखा गया है कि जनरल वालों के लिए अलग रखा गया है, ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए, अदर स्टेट वाले हैं जनरल के लिए दोनों का सेम है। बाकी जो भी हाइट और चेस्ट के जिसको भी बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि कैटेगरी वाले हैं तो कैटेगरी वालों को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो शो करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तभी जैसे कि आप हाइट में वहाँ पे जब आपका हाइट चेकिंग होगा तो तभी आपको उस हाइट का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कैटेगरी वालों को अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अदर स्टेट क्या है, मान के चलिए अदर स्टेट से भी कोई एसटी कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, और कोई झारखंड का एसटी कैंडिडेट रहता है तो वहाँ पे जो अदर स्टेट से आएगा वो जनरल में हो जाएगा और जो हमारे स्टेट से रहेंगे वो कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा कि आप जो है इसी स्टेट के हैं अथवा अदर स्टेट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगा आपको, एक कास्ट का और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक काम करिएगा आप लोग कि जितने भी सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाएंगे सभी का कम से कम 1 से 2 कॉपी जेरोक्स साथ में जरूर लेके जाइए। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए उत्पाद सिपाही दौड़ के बाद आप सबको पता है कि झारखंड पुलिस का भी दौड़ होना है, ठीक है। तो इसके बाद ठीक झारखंड पुलिस का दौड़ होगा और उसके बाद झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम भी होने हैं। तो देखिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कि आप ऐसा तो नहीं कि आप जो है 10 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने या 6 महीने तैयारी करेंगे तो आपका सेलेक्ट होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि प्रिपरेशन आपको बहुत पहले से करनी पड़ती है, ठीक है।
ठीक है। और इसी के दोस्तों मद्देनज़र आप लोग जो कि मेरे से बुक के लिए राय ले रहे थे, देखिए यहाँ पे इस वीडियो का स्पॉन्सर भी दोस्तों स्पॉन्सर कर रहा है हमारा चाक्षु पब्लिकेशन, ठीक है। आपको पता होगा कि चाक्षु पब्लिकेशन जो है वो काफ़ी सारे बुकों को पब्लिश करती है। तो यहाँ पे 2 बुक इन्होंने महत्वपूर्ण अपना पब्लिश किया है झारखंड पुलिस को लेकर, ठीक है। ये 2 बुक स्पेशली इन्होंने जारी किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो आरक्षी का बुक आप देख रहे हैं चाक्षु पब्लिकेशन का, ये आपका कारगर साबित हो सकता है झारखंड पुलिस का आगामी आने वाले एग्जाम में, ठीक है। इस बुक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2400 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ में 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। और ये जो हिंदी का बुक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि झारखंड पुलिस में हिंदी भी है, तो यहाँ पे ये जो हिंदी का बुक दे रहे हैं ये कारगर साबित हो सकता है। तो जो भी नज़दीकी दुकान जहाँ से आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम के लिए जो बुक खरीदते हैं, वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएंगी, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इनका मैं लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा बुक है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो जरूर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं। देखिए हम लोग का जितने भी सर्टिफिकेट के बारे में आपको मैंने बताया, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगा, उसमें जो आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है, जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने जो भी, ठीक है, जो भी फ़ोटो आपने वहाँ पे सबमिट किया था, जो भी फ़ोटो वहाँ पे दिया था, सेम वही फ़ोटो लगभग मान के चलिए 5-6 कॉपी साथ में ले लीजिएगा। वहाँ पे डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आप लोग रनिंग के दिन इंटर करिएगा ग्राउंड में, ठीक है, जैसे आपका नाम पुकारा जाएगा। अभी प्रोसेस के बारे में एक लंबा वीडियो आने वाला है। जैसे कि आप इंटर करिएगा, वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, तो उस फॉर्म में भी आपको फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। फिर बाकी और भी कुछ कागजात होंगे जहाँ पे वो आपसे फ़ोटो मांगेंगे, फिर वो सबमिट करेंगे वहाँ पे। तो फ़ोटो लगभग 5 से 7 कॉपी, वही वाला फ़ोटो जो अपने फॉर्म भरते टाइम दिया था, वही वाला फ़ोटो आप साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, ठीक है। और वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक जो है मिलान भी किया जाएगा। जैसे जो थंब है, थंब वहाँ पे बायोमेट्रिक के टाइम आपको थंब दे के लिया जाएगा, ताकि चीटिंग क्योंकि ना हो, इसलिए दोस्तों ये चीज़ किया जाएगा, ठीक है। थंब से बायोमेट्रिक लिया जाएगा और आपका फेस को वहाँ पे वीडियो भी या फिर फ़ोटो वहाँ पे खींच सकता है उस टाइम, ताकि बाद में ज़रूरत पड़े तो उसका मिलान किया जाए कि आप वही कैंडिडेट हैं कि नहीं है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम भी आपका बायोमेट्रिक लेके मिलान किया जाए कि वही सेम कैंडिडेट है कि ये कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट है, ठीक है। तो इसलिए बायोमेट्रिक जांच भी आपका वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई त्रुटि है तो सुधार लीजिएगा, अथवा एक एफिडेविट जरूर उसमें बना लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, इसकी आवश्यकता आपको डेफिनेटली पड़ने ही वाला है, ठीक है। और यही सेम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता दोस्तों आपको जब सारे प्रोसेस हो जाने के बाद, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब भी दोस्तों यही डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अभी जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, सेम यही डॉक्यूमेंट्स सेम आपको वहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आज चाहे आप सुधार करिए या फिर कल सुधार करिए, लेकिन अगर त्रुटि है तो सुधार डेफिनेटली कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे भी दोस्तों जब फॉर्म भरते टाइम उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी त्रुटि अगर होती है तो फिर आपको बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए एक एफिडेविट एक आपके पास कारगर हथियार रह सकता है, अगर आप लोग का त्रुटि है तो, ठीक है। त्रुटि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से जाइए, यही डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो लगभग 8-9 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया आपको, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे हाइट और चेस्ट जब नपाई होगा तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाइट अगर 1-8 सेंटीमीटर में अपने हर एक वीडियो में कहा हूँ कि लगभग अगर मान के चलिए किसी का आधा सेंटीमीटर घट रहा तो हो सकता है कि आपको पार कर दिया जाए। या फिर चेस्ट में भी जैसे अगर नापते वक्त 1-8 सेंटीमीटर इधर उधर होता है तो हो सकता है कि उसे पार कर दें, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। जैसे कि जनरल वालों के लिए 81 सेंटीमीटर है और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। तो इतना नॉर्मल है। और 5 सेंटीमीटर देखिए वहाँ पे लिखा तो नहीं है कि 5 सेंटीमीटर आपको फुला के दिखाना पड़ेगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर वहाँ पे बोलेगा आपसे कि 5 सेंटीमीटर आप लोग फुलाइए, ठीक है, चेस्ट। तो वहाँ पे फिर आपको दिखाना पड़ेगा। उस टाइम तो ऐसा ही हुआ था, अभी फ़िलहाल तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उस टाइम भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वहाँ पे कहा था। तो देख लीजिएगा एक बार, अगर कहता है तो आप लोग आराम से नॉर्मली फुला के दिखाइएगा। नॉर्मल लेता है जैसे कि एसएससी जीडी वगैरह में या फिर आर्मी की बहालियों में जिस प्रकार से लेता है वैसा नहीं लेगा, नॉर्मल लेता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होगा, एक दौड़ हो जाएगा, उसके बाद आपका हाइट और चेस्ट की नपाई होगा, उसके बाद आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो खैर ये वीडियो
डॉक्यूमेंट्स को लेकर था। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको अब क्या करना है अथवा नहीं करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल टाइम, जय हिंद, जय भारत।